नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, बेटा हो जाइए सावधान, क्योंकि आज जो घटना होंगी जिससे तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगी। जी हाँ जी दोस्तों, ये घटना होकर ही रहेगा, वो भी आज रात को ही। पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें और साथ ही अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले भाले है, ये सभी के दुखों को हरतेले है। बेटा, जिंदगी में जो भी परेशानियां, मुसीबत, लड़ ढाई जगत है, ये सभी का समाधान है। मेरे पास बस कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते आज की घटना के बारे में। सबसे पहले आप अकेले हैं तो ही वीडियो देखना। बेटा, अगर रात में कुत्ते रोने लगे तो समझ लेना कि कोई घटना होने वाला है। कुत्ते का रोना किस बात का संकेत देता है? क्या कुत्ते का रोना शुभ होता है या ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है? आइए जानते हैं क्या अर्थ है कुत्ते के रोने का। घरों के बाहर या गली मोहल्ले में आपने कुत्ते का रोना सुना होगा, लेकिन इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे आपकी कुत्ते का रोना किस बात का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कोई भी विपदा और घटना होने से पहले ही कुत्ते को संकेत मिल जाता है। इसीलिए अगर कभी कोई कुत्ता आपको घर के बाहर रोता हुआ कुत्ता मिले तो समझिए उस घर में कोई बड़ी विपदा आने वाली है। कुत्ते का रोमा किसी आने वाली अनहोनी की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर के बाहर या दरवाजे पर कुत्ता भौंकता है तो किसी बीमारी का संकेत देता। आपके घर परिवार में कोई किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। रात के समय अगर कुत्ता रोता है तो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत देता है। इसीलिए घर के बाहर कुत्ते को ना रोने दें। कुत्ते या कुत्तों का रोना धन हानि का संकेत भी देता है। हो सकता है आने वाले समय में आपको किसी काम से नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। जिस किसी घर के बाहर कुत्ता रोता है तो आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। अगर आपके घर के आसपास नेगेटिव शक्ति होती है तो भी कुत्तों को इस बात का आभास हो जाता है और वो भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्ता राहु और केतु का कारक है, इसीलिए कुत्ते का रोना राहु और केतु की अशुभता को दर्शाता है। इसीलिए कुत्ते का रोना शुभ नहीं मानते। अगर आपके घर के बाहर कभी भी कुत्ता रोए तो इस छोटे उपाय को कर लें, कोई भी परेशानी या समस्या टल जाएगी या कम हो जाएगी। अगर आपकी नींद रात 3 बजे के आसपास अचानक खुलती है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई दिव्य शक्ति जगाना चाहती है। ये इस बात का संकेत देता है कि आप अपने इष्ट देव पूजा की पूजा अर्चना करें। इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो हो रहा है एकदम अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप चिंता ना करें, बस आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, भगवान आपको संकट के द्वारा आपके सपने में 3 शेषनाग दिखाई देंगे और संकेत के द्वारा आपके छत पर डेरा जमा रहेंगे जो कि आपको सपने में दिखाई देंगे। बस आप उसे संकट को नजरअंदाज मत करना। आपको सपने में जो भी जानकारी भगवान भोलेनाथ और श्री राम जी और हनुमान जी, माता लक्ष्मी जी आपको जो भी बातें बताएंगे उन्हें ध्यान पूर्वक अपने दिमाग में नोट करके रखें, क्योंकि दोस्त हूं आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन काल में यही संकेत दिख रहे हैं और आपके सपने के दोबारा और उसके माध्यम से आपको फल प्रदान किया जाएगा, जो कि आपको उसके माध्यम से चलना होगा, मेहनत करना होगा। यूं कहे कि दोस्तों, आप जो भी काम करेंगे एकदम से मन लगाकर मेहनत से करेंगे तो ही आप सफलता की सीढ़ी को पार कर सकती हैं। अनीता, आप जहां के तहां रह जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सफल इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान ऐसे ही किसी को फल प्रदान नहीं करते हैं, उनके मेहनत को देखकर ही उस फल प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। तो भला ऐसा कैसे होगा दोस्तों? सब कुछ तो आपको ही करना है, जो भी करना है आपको करना है। भगवान का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलना तो सिर्फ आपको है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं। यही तो कहावत है, यही तो हम आपको बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि
जो भी करना है बस आपको ही करना है, आपको मेहनत करना होगा, आपको सफलताएं चाहिए तो आपको मेहनत से मन लगाकर काम करना होगा और उसे काम को आगे बढ़ना होगा। आप जैसे कि आप नौकरी करते हैं तो उसे नौकरी को ईमानदारी से करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोच और उसके नियमों अनुसार चले तो ही आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। भगवान तो सिर्फ रास्ता बताएंगे, वह नीचे आकर तो कुछ कर तो नहीं देंगे। अगर भगवान नीचे आकर सब कुछ कर देती तो फिर धरती पर कोई भी इंसान गरीब नहीं रहता। तो दोस्तों लिए जानते हैं इन सब घटनाओं के बारे में जो कि माता धन लक्ष्मी और भगवान श्री राम जी और भोलेनाथ हनुमान जी आपके घर में पधारेंगे और किस तरह की आपके जीवन काल में खुशखबरियों का प्रदान करेंगे। देखिए दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धान की कमी नहीं होती है और सुख शांति भी बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिन घरों में हर दिन कनक धारा स्रोत और श्री सूतक का पाठ होता है वहां विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जरूर पधारते हैं। इसी के तौर पर घर के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप करके अपने गरीबों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे तंत्र शास्त्र के टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन टोटकों के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन पूरी जानकारी न होने की वजह से उनका लाभ नहीं मिल पाता है। आज हम आपको ऐसे खास टोटके के बारे में बताएंगे जिनको करने किस जीवन में धन की कमी नहीं होती है और आपकी लाइफ ही की परेशानियां भी काम होगी। दोस्तों, अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, पता नहीं चलता है पैसा कहां से आया और कहां से चला गया, तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन लाल चंदन गुलाब के फूल और रोली ले लें। उसके बाद इन सभी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर एक सप्ताह के लिए घर में मंदिर में रख दें और हर रोज धूप बत्ती करें। एक सप्ताह के बाद लाल रंग की पोटली को घर या कारोबार की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से बचत होने लगेगी। फिर दोस्तों, 43 दिनों के बाद इस सम्मान को जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप नौकरी कारोबार में उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन पीपल का पत्ता ले और आपको उसकी गंगाजल से धो लें। अगर गंगाजल नहीं है तो आप दूध का प्रयोग भी कर सकती हैं। फिर उसे पेट को साफ जगह रख दी। ऐसा ही आप अगले शनिवार को भी करें और जब 7 शनिवार को 7 पेट हो जाए तो इसे 7 पत्तों पर हनुमान जी का नाम लिखकर नदियां नहर में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की होती है और सभी तरह की अड़चन से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, जो व्यक्ति लाख पर्यटन करने के बाद खुद का मकान या दुकान नहीं बन पा रहे हैं तो यह टोटका आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इसके बाद आप शुक्रवार से लेकर रविवार तक यानी कि 3 दिन तक किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाते रहे और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से व्यक्ति की जल्द ही संपत्ति हो जाती है। और दोस्तों, शनिवार के दिन एक रोटी के ऊपर नीचे सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें और घर में तोता अवश्य पाल। साथ ही हर अमावस्या की शाम को विकलांग व्यक्ति को भोजन कारण ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी और धन प्राप्ति के लिए नए नए मार्ग बनते हुए नजर आएंगे। धन प्राप्ति के लिए यह टोटका आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप एक बार इस टोटके को जरूर अपनाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे बिल्कुल ही नजरअंदाज मत करिएगा और अपने जीवन में एक बार अमल करके जरूर अपनाएं। हम आपको दावे के साथ कहता हूं कि यह उपाय 100% काम अवश्य करेगा। बस आपको आज शाम की समय में एक तुमसे होशियार रहना है और आसमान आदि पूर्वक किस जगह पर जाना है। उड़ा कुछ जगह पर जाके चारों ओर तरफ से नजर घुमाकर देख लेना है और देसी गाय का दूध लेकर उस जगह पर छिड़काव कर देना है। चारों तरफ से छिड़काव करना है। ऐसा क्या कर देंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, इसीलिए मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यह जो 24 घंटे हैं, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपनी योजनाओं को दायित्व जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयास करना है। देखिए बेटा, तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हो। तुम अपनी बातों का डिंडोरी बहुत ज्यादा पीट लेते हो। तुम्हारे जीवन में कोई छोटा सा काम होने ही वाला होता है
और उसके पहले ही तुम उसका डिंडोरी पीट देते हो और अपने दुश्मनों को बता देते हो कि तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और तुम आगे क्या करने का सोच रहे हो, क्या विचार बना रहे हो। तुम अपने दुश्मनों को पूरी की पूरी जानकारी दे देते हो। आजकल के लोगों की यही आदत हो गई है। उनके जीवन में जरा सा कुछ खुशी आएगी नहीं कि वह यहाँ वहाँ स्टेटस लगाएंगे, यहाँ वहाँ स्टोरी लगाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमें ये खुशी मिली है, यही हमारे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और फिर क्या होता है, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, कोई और नहीं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार ही होते हैं, तुम्हारे अपने पहचान वाले ही होते हैं, जो तुम पर बुरी नजर लगा देते हैं, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। और यही वे लोग हैं बेटा जो तुम्हें जीवन में कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए बार बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना करते हैं, बार बार तुम्हारा नाम का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहना सीख लो। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दो, वरना जीवन में यह लोग तुम्हें इतना बड़ा धोखा देंगे कि तुम्हारे लिए समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर मत बताइए। लोगों को अपने नीचे जिंदगी की जानकारी ज्यादा मत दीजिए, वरना लोगों की नजर लगता बेटा एक पल की भी देर नहीं लगती है। ये जो 24 घंटे है, ये 24 घंटे कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार बना रहे हो तो समय तुम्हारे भरपूर साथ देने वाला है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे में यदि तुम किसी खरीदारी का मूड बनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बस यह ध्यान रखना कि तुम जितना अपनी बातों को गुप्त रख सकोगे, यह जिंदगी तुम्हारे लिए उतनी खुशहाल होती जाएगी। बेटा देखिए, हो सकता है कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यदि तुम आज वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन की आधी से ज्यादा मुसीबत अपने आप ही कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वह भविष्य की चिंता करते हैं। अच्छी बात है, भविष्य की चिंता करना भी चाहिए। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये बात आपको आज से सोचना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा भविष्य की चिंता करते करते यदि आपने अपना आज यानी कि आज अपना वर्तमान खराब कर लिया तो भविष्य खुशहाल कैसे बनेगा। वर्तमान खुशहाल होगा तो ही भविष्य अच्छा बनेगा। देखिए, दुख भी केवल इस व्यक्ति के जीवन में आता है जो पहले से दुखी होता है। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहना सीखा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, मुसीबत कभी उसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कई बार हमें कहते हैं ना कि गुरुजी, हम जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, परेशानियां क्यों आती हैं। तो बेटा इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो व्यक्ति दुखी होता है, जो व्यक्ति परेशान होता है, ये दुनिया केवल उसी को परेशान करती है। और जो व्यक्ति हर बार में मुस्कुराना सीख जाता है, जो व्यक्ति हर बार में खुश हो जाता है, यह दुनिया उसे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करती। आपने यह चीज देखी होगी, जो मुस्कुराना सीख लिया वह हमेशा सदैव मुस्कुराता रहता है, और जो रोता हुआ मिलता है वह हमेशा सदैव होता रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिंदगी भर रोता रहेगा, वह जिंदगी भर परेशान रहेगा, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आपको अपने जीवन में खुश रहना सीखना होगा, तो आपके काम धीरे धीरे करके अपने आप ही बनने लगेंगे। इन 24 घंटे में मौके तो तुम्हें एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं। ये मेरी बात तुम समझ लेना कि जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े अवसर देने वाली है। आज से पहले दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल कमजोर समझा है। दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल एक हारा हुआ व्यक्ति समझ ही लिया है। लेकिन यदि तुमने आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा के संकेत को समझ लिया, भगवान के जो अवसर है उन्हें यदि आपने समझ लिए, तो जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी मजेदार हो जाएगी कि बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यह 24 घंटे तुम बर्बाद मत करना। इन 24 घंटे में तुम जो मौके मिलती रहे हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से जाने मत देना, वरना तुम भी जानते हो कि जिंदगी में तुम्हें बार बार इतने मौके नहीं मिलते। जिंदगी तुम्हें बार बार इतने बड़े बड़े अवसर नहीं देती है। इसलिए मुंह को दोनों ही हाथों से अपना लेना है।
साथ ही साथ बेटा तुम्हें बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में पारिवारिक जीवन तुम्हारा थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई अनबन हो सकती है। परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर कोई बातचीत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में तुम्हें अपनों के साथ बैठकर शांति से समय बिताना होगा, अपनों की भावनाओं को समझना होगा। जब तक बेटा तुम बैठकर शांति से चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, जब तक तुम समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक जीवन में आ रही मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। इस बात को समझ लेना कि जीवन में परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए तुम्हें 100 वजह मिल जाएगी।